आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए हमने लाए हैं मोस्ट रिपीटेड PYQS जो जनरल साइंस के हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ये 5 to 7 क्वेश्चन जो हैं जनरल साइंस के आपको टीए एग्ज़ाम जो है 12 जनवरी को उसमें ये आ सकते हैं। ये आप मेरी बात याद रखना, 100% जो है गारंटी में देता हूँ कि आपको ये 5-7 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। आज मेरी एक बात आप ज़रूर याद रखना कि अगर आप इन क्वेश्चनों को जो छोड़ेंगे, इस वीडियो को स्किप करेंगे, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं टीए के लिए, कल इनमें से 3-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे तो आप पछताएंगे कि सर अगर हम देख लेते तो शायद हम सेफ रहते उस जो कट ऑफ स्कोर से। ये आपको वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आपने किस हाल में इतनी मेहनत की है कि आपने क्वालिफाई किया है टीए एग्ज़ाम पेपर के लिए। रनिंग में आपकी कितनी जान लगी मुझे भी पता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसीलिए आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड PYQS जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वही लाए हैं। तो मेरी यही आपसे उम्मीद रहेगी कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अपना स्कोर चेक करना है। टोटल 50 क्वेश्चन हैं आपके लगभग। मेरे हिसाब से ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं रिपीटेड PYQS में इसको कहूँगा क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं और आते भी हैं यही क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा इनमें चेंज होता है, थोड़े कन्फ्यूजन्स वाले आंसर दे देते हैं, बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इसको आप देख लीजिए। तो आप भाइयों ने बहुत ही मेहनत की है तो आप ज़रूर इसको देखें और कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट जो है मैराथन क्लास जो है साइंस की प्रैक्टिस सेट में लाऊं और आप उसको भी 1-2 दिन में देख लीजिए तो उसकी मदद से आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। आगे हम चलते हैं, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो ये जो साइंस का क्वेश्चन है विटामिन के ऊपर, ये मोस्टली पूछा गया है एग्जामिनेशन के ऊपर। व्हाट गेस्ट डिस्ट्रॉयड द मोस्ट व्हेन कुकिंग। जब हम पकाते हैं खाने को, या आप समझते हैं, आप भी खाना पकाते होंगे, जब हम पकाते हैं खाना तो कौन सा विटामिन जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको पता है विटामिन ज़्यादातर वेजिटेबल्स में होते हैं, तो विटामिन जो है बी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये आपको आना चाहिए, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, 100% आप याद रख लें। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क हैज़ एन इफेक्ट। सेपरेटिंग मीन्स अलग करना, क्रीम को जब हम अलग करते हैं दूध से, और क्या अफेक्ट पड़ता है उसकी डेंसिटी के ऊपर। उसकी डेंसिटी जो है डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, अगर हम देखें, विच मेटल इज केप्ट इन कैरोसिन। कौन सा मेटल जो है हम कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, वो मेटल है सोडियम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में, आप भी जानते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट किए हैं वो उन्होंने देखा होगा, साइंस का जो है क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो विच एसिड इज फाउंड इन विनीगर। कौन सा जो एसिड है पाया जाता है विनीगर के अंदर, उसका जो नाम है एसिटिक एसिड। और विच इज़ यूज टू स्टॉप ब्लड फ्लो। आप भी जानते हैं कि कौन सा जो मेटल है वो इस्तेमाल होता है ब्लड को रोकने के लिए। फेरिक क्लोराइड, पोटाशियम भी रोकता है, या अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो है वो वेजिटेबल ऑयल से ही बनता है। बाई विच एक्शन, उसमें जो एक्शन काम होता है वो काम को हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ये आपने याद रखना है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा आपको। लेकिन एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की चांसेस हैं 100% जो है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़रूरी जो है कौन सा एलिमेंट जो है इंसान के अंदर ज़रूरी है। अगर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़रूरी होता है एलिमेंट जिंदा रहने के लिए, इंसान की बॉडी के लिए, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिहाज से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टीए एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उसका जो फादर है बायोलॉजी का उसको हम एरिस्टोटल कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज़ कॉल्ड बी कीपिंग। हम बी कीपिंग को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। हम एपीकल्चर ही कहते हैं जैसा कि आप भी जानते हैं। और हम सिल्क वार्म को अगर हम पालते हैं, उसकी हम देखभाल करते हैं, अपने उस डेफिनेशन को हम कहेंगे सेरिकल्चर कहेंगे। ये आपने याद रखना है। और इसी तरह से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फिशरीज। हम स्टडी ऑफ फिशरीज को क्या बुलाते हैं, उसको हम फिजिकल्चर कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो। और व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। इसको फंजाई को फुंजी भी कहते हैं, फुंगी भी कहते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसको हम कहते हैं फंजाई कहते हैं, उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड। हम एल्गी को भी क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। यह आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं कभी हमें कंफ्यूज भी करते हैं पेपरों में, काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लावर कॉल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ये जो क्वेश्चन है उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट कॉल्ड पोमोलॉजी।
इसको भी हम फ्रूट की जो हम स्टडी अगर पढ़ते हैं तो उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, ये मैंने आपको बताया एरिस्टोटल होता ही है। ज़ूलॉजी का आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ज़ूलॉजी का फादर कौन है। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। ये जो 12th बेस क्वेश्चन है, ये आपने अगर 12th की या 11th की बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर में आता है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कि इंसान का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, जैसे कि मैंगो का क्या है, मेंजीफेरा इंडिका है। आप कुछ प्लांट्स का भी पूछेंगे, आपने फटाफट से जो है ये 5-6 नाम हैं जो है साइंटिफिक याद करके जाने हैं। और जो व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग का पूछा है, रेना टिग्रीना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोस इंडिकस इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते जो ज़्यादा सेंसिटिव क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम के लिहाज से, जो बंदे को कंफ्यूज करते हैं पेपर के टाइम, वही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, आप भी जानते हैं। और व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसमें आपको कंफ्यूज ऑप्शन 4 दिए होंगे तो आपको कंफ्यूज करेंगे। सेल आगे नर्वस सिस्टम दिया होगा, ओस्ट्रिच का सेल दिया होगा, ये ऐसे आपको देंगे तो आपने डरना नहीं है। आपको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ आगे लिखा होगा, आपने वन लाइन जैसे सेल है तो सेल ही आपने मारना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन हम बन सकते हैं, जैसा कि हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया, आप जानते हैं रॉबर्ट हुक ने। और वो व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल, हम सेल की स्टडी को क्या बुलाते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, ये आप याद रखें। ऐसे क्वेश्चन जो है स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको पेपरों में ज़्यादातर चांसेस हैं कि आ सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है ये किस जानवर, किस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेल पाया जाता है। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल है, जैसे कि मैंने आपको बताया लार्जेस्ट, ये आपने याद रखने हैं। स्मॉलेस्ट, ये इनमें से भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, कौन सा लॉन्गेस्ट सेल होता है, नर्वस सिस्टम का जो है सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आप भी जानते हो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे हर जो है औजार है जिस्म का, पैर जो हमारा पाँव है वहाँ से लेकर ऊपर सर के बाल तक जो है, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे दिमाग को पता चलता है, क्योंकि वहाँ पर नर्वस सिस्टम का एक जाल बिछा हुआ है, उसको सेल्स होते हैं। तो हम उसको हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट सेल है नर्वस सिस्टम का सेल है। उस सेल की मदद से हमारे ब्रेन को पता चलता है कि कौन सा एक्शन रिक्वायर है जिस्म के ऊपर। ये आप जानते हैं नर्वस सिस्टम। ज़्यादा एक्सप्लेन में करूँगा तो टाइम हो जाएगा, लेकिन ये आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको एग्जाम में आएंगी, लेकिन आप अगर इनको रिग्रेट करेंगे तो आप पछताओगे। हुज लार्जेस्ट सेल इज, जो मैंने आपको बताया कौन सा सबसे बड़ा सेल है, ओस्ट्रिच सेल जो है सबसे बड़ा सेल है। हु प्रोपोंडेड सेल थ्योरी, प्रोपोंडेड मीन्स यानी किसने दी सेल थ्योरी, शिल्डरॉन सेचुअन ने दी थी। ये किस ईयर में दी थी, ये आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। और इसकी आपको डिस्कवरी तो मैंने बता दी किसने दी थी, लेकिन किस सदी में, किस सेंचुरी में ये प्रपोज इन्होंने की थी, ये आपका काम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो है ये है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस मतलब सेल को ताकत कहाँ से मिलती है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे जो सेल हैं उनको कहाँ से ताकत मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उससे जो है सेल को ताकत मिलती है। राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, बहुत किस्में हैं अंदर सेल की जो हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की जो है पार्टिकल्स जो हैं ताकत देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे ज़्यादा पावर देता है एक सेल को। अगर हम इसी तरह विच इज़ कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री हम कहते हैं, वो किसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं सेल के अंदर, राइबोसोम से ये क्वेश्चन भी बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। विच इज़ कॉल्ड सुसीडल बैग्स, सुसीडल बैग्स कौन से होते हैं आप जैसे जानते हैं, ये सेल के अंदर बैग्स होते हैं। लाइजोसोम जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अलग किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, हिस्से होते हैं सेल के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, हु डज द वर्क ऑफ ट्रैफिक मैनेजर इन द बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ट्रैफिक मैनेजर आप अगर मान लें तो हमारे अंदर भी एक सेल के अंदर सिस्टम बना हुआ है जो कुदरत ने बनाया है कि हर एक चीज़ का एक अलग काम है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो गूगली बॉडी एक नाम दिया गया है, ये क्या करते हैं, मैनेज करती है वर्क काम जो होता है, देखता है कि कौन सा काम कहाँ पर गलत हुआ, ये देखता है अंदर सेल के। व्हाट काज द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, क्यों जो है लीव्स का जो है ग्रीन कलर हो जाता है, वो क्लोरोफिल से हो जाता है, मैग्नीशियम से और क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है।
व्हाट काजेज येलो कलर ऑफ लीव्स, येलो कलर क्यों हो जाता है लीव्स का? पतझड़ के मौसम में देखते होंगे, ऑटम का सीजन जब आता है तो पत्ते गिर जाते हैं पीले होकर, क्योंकि कैरोटीन एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से जो है पत्ते जो हैं पीले हो जाते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज हैव ह्यूमन, हमारे जिस्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 3 का पेयर होता है 23 का, उसमें टोटल 46 होते हैं पेयर किसके? क्रोमोसोम्स के। अगर डॉग की बात करें, कुत्ते में जो होते हैं वो 48 होते हैं क्रोमोसोम्स। बर्ड्स की अगर हम बात करें उसमें भी लगभग 42 के बराबर होते हैं। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु डिस्कवर्ड डीएनए, डीएनए को किसने डिस्कवर किया? ये हर एक बच्चा जानता है, वाटसन क्रिक ने डिस्कवर किया। आरएनए को किसने किया? वाटसन एंड एथरबर्ग ने डिस्कवर किया। हाउ मेनी रेजिस्ट्रल ऑर्गन्स आर फाउंड इन ह्यूमंस, रेजिस्ट्रल ऑर्गन जो होते हैं वो अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 100 ऑर्गन्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं उसको रेजिस्ट्रल ऑर्गन्स हम कहते हैं, जो इंसान के अंदर होते हैं। फिलोसफी जोलॉजी बुक इज रिटन बाय, ये एक बुक है जो लेमार्क जी ने लिखी थी। फिजियोफिली जोलू की ये एक बुक थी, उन्होंने लिखी थी लेमार्क ने। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या किरदार हैं जो भेजते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन? ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये नीट में भी आता है। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जेनेटिक ट्रेट्स इसको हम कहते हैं कि कौन से किरदार जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, वो जेनेटिक ट्रेट्स कहते हैं। ये जॉर्ज जॉन मेंडल ने दिए थे, आप भी जानते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, वही क्वेश्चन आ गया कि फादर कौन है जेनेटिक्स का? जेनेटिक्स का जो फादर है वो है जॉर्ज मेंडल है। विच प्लांट डिड मेंडल स्टडी, जब मेंडल पहली बार आया था उसने कौन सा प्लांट चूज़ किया था, उसके ऊपर स्टडी की, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं इनके जीन्स। उसने क्या किया था, पी का मटर का एक पौधा था, उसके ऊपर उसने काम किया, तो उसको पता चला कि ये फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ये सभी काम होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच बर्ड हैज़ द मोस्ट क्रोमोसोम्स, किस बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं? मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स होते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पिजन कबूतर जो है उसके अंदर ज़्यादा जो है क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्स वाई आप जानते ही हैं, एक्स वाई ये जो मिलते हैं आपको जानते हैं, एक चाइल्ड बर्थ का ये नेचुरली सिस्टम बना हुआ होता है। हु नेम द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स नाम किसने दिया? डब्ल्यू वाल्टर ने नाम दिया, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहे हैं, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, ये मैंने आपको पहले ही बताया, एल्गी को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछते हैं पेपरों में। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ मेनी एमिनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी, एमिनो एसिड्स आप जानते ही हैं कितने हमारी बॉडी के अंदर? 20 हैं। हुज क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, कौन सा क्रोमोसोम जो होता है जिम्मेदार होता है एक बच्चे के लिए? मेंस का क्रोमोसोम जो होता है एक बच्चा पैदा करने के लिए, आप जानते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस अगर आपने पढ़े हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे ये गैमेट फॉर्मेशन जो होती है क्रोमोसोम से फीटस बनता है लास्ट के ऊपर, ये आप जानते ही। तो बगैर मर्द के जो है बच्चा नहीं बन सकता, ये क्रोमोसोम्स उसके अंदर होते हैं मेल के अंदर, इसलिए इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन का ये जो क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन का ये दिया है। हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी का फादर कौन है? ये मैंने आपको कमेंट में दिया था कि आपने डालना था, लेकिन इधर भी हमने आपको लास्ट के ऊपर दिया कि आप बताएं कौन सा जो फादर है बॉटनी का, वो है थीरोफ्राइटस जो है फादर है बॉटनी का। अगला क्वेश्चन हम देखें, हु डिस्कवर द बैक्टीरिया, किसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया? एंटनी, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, एंटनी वैन लीवनहुक जो है उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। हु डिस्कवर द बैक्टीरिया कोलोरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, किसने डिस्कवर किया? कोलेरा और ट्यूबरकुलोसिस जो है किसने बैक्टीरिया डिस्कवर किया? ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी का, कोलेरा ये आप जानते हैं ये एक डिजीज़ है, और ट्यूबरकुलोसिस भी एक डिजीज़ है। इसका जो बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट कुच ने डिस्कवर किया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, व्हेन एंड हु डिस्कवर द रेबीज़ वैक्सीन, रेबीज़ वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया? लुइस पास्चर ने 1885 में डिस्कवर किया। हु डिस्कवर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, किसने पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क मतलब दूध को अलग करने की टेक्निक किसने ईजाद की? लुइस पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द वायरस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस को किसने डिस्कवर किया? आइवानो साकी जो थी एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने ये डिस्कवर किया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच एंजाइम फाउंड इन सलीवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ये जो क्वेश्चन है, किस जो बॉडी के अंदर जो थूक है हमारी सलीवा है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, टाइलिन एंड माल्टेज भी होता है, लेकिन ट्रिप्सिन जो होता है ये सलीवा के अंदर एंजाइम होता है। हाउ मेनी टीथ बिल्ट अगेन, यह आपको जो है
होमवर्क है, आपने ये करना है। ये हमने इसीलिए नहीं यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ लाइन में, क्योंकि ये आपने क्वेश्चन देना है इसका जवाब कमेंट्स में। विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन सा जो हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। इन एनिमल आप जानते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लीवर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं कभी कभी आपको भी पेपरों में जो है बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस कर देते हैं कि ऑप्शन ही ऐसे दिए होते हैं कि आप भी नहीं समझ पाते तो आप गलत कर देते हैं। ये रियलिटी है, ये आप भी जानते हैं। विच स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा जो केमिकल है रोकता है इंसान के अंदर ब्लड क्लॉटिंग। हेपरिन। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ